नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहर ही बुला लिया था। जैसे ही सुम्मी बड़ी हुई, सुमी के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी, तो सुमी भी अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी सुमी भी कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी की ही चाहत रखती थी। एक दिन सुमी के पिता को सुमी के लिए राजकुमार मिल ही गया। व्यवसायी राजकुमार जो बड़े परिवार का बेटा था। जहाँ सुमी छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं संजू बड़े परिवार का छोटा बेटा था। सुमी और संजू दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी सुमी ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को संजोकर कदम रखा। कुछ ख्वाब मुकम्मल हुए तो कुछ अधूरे ही रहे। सुमी को जहाँ छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं सुमी के परिवार में ज्यादा सामान बनाने की सीख मिली। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहर ही बुला लिया था। शुरू में भीड़ महसूस करने वाली सुम्मी बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी कि सुमी की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व सुख से वंचित सुमी की जेठानी मीना अक्सर उदास हो जाया करती थी। सुमी के दूरदर्शी आंखों ने मीना का दर्द समझ लिया और अपनी पहली ही संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति संजू से कही। संजू की स्वीकृति के बाद बात मीना तक पहुंची। मीना ने सुमी से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुंजारिश है कि मैं तुम्हारी पहली संतान गोद नहीं लूंगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं माँ बनूंगी। सुमी सबसे छोटी होने के कारण सुमी की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू मीना के समझदारी भरे फैसले पर सुमी की सास ने मुहर लगा दी। कुछ समय पश्चात सुमी एक बेटे की माँ बन गई। बेटा बड़ा होने लगा। सुमी भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। सुमी दोबारा माँ बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। मीना जैसे सूखे दरख्त को पानी मिल गया हो, उसने मुख सहमति दे दी। संतान का देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माओ की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन मीना के दिल में एक कसक पैदा कर गया। उसने सुमी से कहा, देखो सुमी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है। मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन भी मिल जाएगी। सुमी ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कर दी। आपके पास जाने से क्या ये बहन भाई नहीं रह पाएंगे? और रही बात मेरे परिवार पूरा होने की, वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा, लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है उसका मूल्य कौन चुकाएगा? आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होंगी। भाव विभोर होकर मीना ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। ममता से वर्षों के सूखे स्तनों में मानो दूध का अविरल प्रवाह बह गया हो। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगी। सुमी की सास भी अनुभवी आंखें दोनों बहुओं का आपसी स्नेह और नई बहू की नई पहल पर बलिहारी चाह रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।